Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is upgrading shipyards. Incentives for shipbuilding must include long-term offtake possibilities. तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्या नया पैकेज अनाउंस किया गया। अब गवर्नमेंट ने ₹69,725 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है टू बूस्ट इंडिया शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर। तो ये 2015 वाले पैकेज को रिप्लेस करेगा जो कि मार्च 2026 में एक्सपायर हो जाएगा। तो एम है कि इंडिया की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड कर पाएँ हम 4.5 मिलियन ग्रोस टनेज तक। तो करंट सिचुएशन इंडिया में क्या है कि लास्ट 10 ईयर से हम देख रहे हैं जो इंडिया है उसने बहुत ही कम स्मॉल मर्चेंट शिप्स बनाई हैं। डिफेंस ऑर्डर जो हैं उनने फिर भी शिपयार्ड्स को बिजी रखा, पर जो मर्चेंट शिप बिल्डिंग है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इंडियाज़ जो शिपयार्ड्स हैं वो प्रॉपरली वो इक्विप नहीं है लार्ज शिप्स को इफ़ेक्टिवली बनाने में, एफिशिएंटली बनाने में। देन ग्लोबल प्रैक्टिसेस चाइना, कोरिया, जापान की क्या रहती हैं कि उन्होंने असेंबली लाइन की तरह जनरेट कर रखा है कि प्री फैब्रिकेटेड लार्ज ब्लॉक्स पहले बाहर बनते हैं, फिर उनको वेल्ड किया जाता है एक साथ, फिर 1000 टन की क्रेन्स हैं इतनी बड़ी बड़ी जो इन ब्लॉक्स को मूव कर रही हैं। एक लार्ज शिप जो है 1 साल में रेडी हो जाती है फ्रॉम स्टील कटिंग टू सी ट्रायल्स। पर इंडिया में ऐसा ही प्रोसेस 2-3 साल ले लेता है, मतलब कि जो कैपिटल है वो बहुत लंबे टाइम के लिए लॉक्ड रहती है। मेन बॉटलनेक्स इन इंडिया जो शिपयार्ड्स हैं वो स्मॉल हैं, इतने बड़े नहीं हैं ना ही बड़े हैं, क्रेन्स भी इतनी हैवी नहीं है हमारे पास, और प्री फैब्रिकेशन की जो कैपेबिलिटी है वो भी बहुत लिमिटेड है। मतलब ह्यूज ब्लॉक्स वगैरह जो बनाना उन सब में बहुत टाइम लग रहा है। एंसिलरीज सपोर्ट इंडस्ट्रीज जैसे कि पार्ट्स, मशीनरी, सिस्टम्स, ये सारे अंडर डेवलप्ड हैं। डिलेज क्या करते हैं, ओवररन्स का कॉस्ट बढ़ा देते हैं। वो ओवररन्स डिलेज से क्या है, ओवररन्स का कॉस्ट बढ़ जाता है। हम शिप ओनर्स को डिस्करेज कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्डरिंग न्यू शिप्स, क्योंकि उन्हें पता है बहुत टाइम लग जाएगा। अब इतनी पहले कौन सोचता है कि उन्हें तब चाहिए होगा। फाइनेंसिंग एंड पॉलिसी इश्यूज़, तो न्यू शिप बिल्ड जो हैं उनको हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह सोचते हैं। तो जो लार्ज शिप्स हैं उनको तो चीपर लोन्स मिलते हैं और लॉन्गर रीपेमेंट स्केड्यूल्स, पर यही बेनिफिट हम सिर्फ बिग वेसल्स को देते हैं, स्मॉल वेसल्स को नहीं देते हैं। वाई इंसेंटिव्स अलोन वोंट वर्क, तो अगर सब्सिडीज़ भी दे दें तो भी शिप ओनर्स नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब तक कि उन्हें एक लॉन्ग टर्म डिमांड या कॉन्ट्रैक्ट्स ना दिखे। एग्जाम्पल, इंडिया प्रमोट कर रहा है ग्रीन फ्यूल एक्सपोर्ट्स को, फिर इट हैज़ंट लिंक दीज विद बिल्डिंग ग्रीन शिप्स एंड इंश्योरिंग ऑफ टेक। व्हाट्स नीडेड टू सक्सीड, तो हमें क्या चाहिए, शिप यार्ड्स को हम अपग्रेड करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, उनमें फ्री फैब्रिकेटेड मेथड्स हों, हैवी क्रेन्स हों, हम अपना काम कम से कम टाइम में किया करें। हमारे हर काम में हमें लंबा समय लगता है, जैसे हमने कोई अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स ही बनाने हैं ना तो हम उसमें भी टाइम लगा देते हैं, डिलेज कर देते हैं, और या फिर हम अभी सोच ही रहे होते हैं कि कैसे करना है, मतलब ब्यूरोक्रेसी डिलेज या वैसे डिलेज बहुत हैं। हम क्लस्टर्स बनाए विद एंसिलरीज और न्यू यार्ड्स के साथ में मैन पावर को ट्रेन करें जैसे चाइना ने किया है। स्मॉल शिप्स के साथ शुरू हों और ग्रेजुअली ग्रो करें। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑफ टेक्स इंश्योर करें। ये डिमांड विजिबिलिटी जो है वो शिप ऑनर्स को कॉन्फिडेंस देगा टू ऑर्डर न्यू शिप्स इन इंडियन यार्ड्स। क्रक्स इसके जो इंडिया की शिप बिल्डिंग पैकेज है वो सिर्फ तभी काम कर सकती है अगर शिपयार्ड्स को मॉडर्नाइज, एंसिलरीज डेवलप करी जाएं और शिप ऑनर्स आर एश्योर्ड की लॉन्ग टर्म डिमांड रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज द अमेरिकन ड्रीम डेड फॉर इंडियंस। तो बैकग्राउंड क्या रहा कि हमें पता है H1B वीज़ा की जो हाइक है वो $1 लाख अब हो गया हुआ है उसका प्राइस फॉर न्यू एप्लीकेंट्स एंड इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स हो सकता है बैडली इफेक्ट हो। तो अब ये कल का आर्टिकल था जिसमें 2 ऑथर्स ने अपने व्यूज़ दे रखे हैं। तो पहले ऑथर क्या कहते हैं कि जो अमेरिकन ड्रीम है वो अभी भी ज़िंदा है, बस ये मरा नहीं है, वो बहुत अभी थोड़ा मुश्किल हो गया एक्सेस करना। इमिग्रेशन रियलिटी क्या है कि जो यूएस है वो इमिग्रेशन पे बना हुआ है, उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत अनरियलिस्टिक है यूएस के लिए। ब्लेम गेम, तो वो क्या कहते हैं कि जब पॉलिटिशियंस अंदर का इंटरनल इश्यूज फिक्स नहीं कर पाते हैं ना तो वो डीपर प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की बजाय क्या करते हैं कि एक्सटर्नल चीज़ों को ब्लेम करते हैं।
तो पॉलिटिशियंस क्या है, इमिग्रेंट्स को ब्लेम कर देते हैं बहुत इजीली, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग डीपर प्रॉब्लम्स जैसे कि लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जॉब्स, हेल्थ केयर। फिर लेजिटिमेसी ऑफ इमिग्रेंट्स, तो H1B होल्डर जो हैं वो लॉ फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं यूएस रिसर्च को और उनकी यूनिवर्सिटीज़ और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं। फिर एआई एंड टेक, सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल हैं जो ब्रेक थ्रूज को लीड करते हैं, तो उससे ही इंडिया टैलेंट, रिस्ट्रिक्टिंग इंडिया टैलेंट विल क्रिएट लैग इन यूएस कॉम्पिटिटिवनेस। तो एडवाइस फॉर इंडियंस क्या है कि अपने ट्रेनिंग और स्किल्स में डेवलप करें, इन्वेस्टमेंट करें बिफोर गोइंग टू यूएस, कीप योर ऑप्शंस ओपन, पॉलिसी चेंजेस विद पॉलिटिक्स, ट्रम्प वोंट बी देयर फॉर एवर, सो रिस्ट्रिक्शंस वोंट लास्ट फॉर एवर इधर। बट मेरा व्यू है कि अपने स्किल्स यहीं डेवलप करो, मतलब क्या हम किसी के सर्वेंट्स थोड़ी हैं कि हम यहाँ स्किल्स डेवलप करके काम उनके लिए करने जा रहे हैं। अगर हम इंडिया के लिए काम करें, हम यहाँ के लिए अपनी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करें, पूरा इंडिया को सोलली इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करें, यहीं के स्किल्स यहीं सीख के यहीं यूज़ करें, उसके लिए ठीक है गवर्नमेंट को भी एफर्ट्स लगाने चाहिए कि वो जॉब्स प्रॉपरली उस तरह क्रिएट कर पाएँ, टैलेंट यहीं रख पाए। पर लेकिन कुछ तो सिटीजन्स हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमें करना है, नहीं तो गवर्नमेंट कुछ कर ले वो नहीं रुकेंगे। तो सिटीजन्स के अंदर से भी ये भावना खुद से आनी चाहिए। अजय श्रीवास्तव व्यूज़, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, तो हो अबाउट 3.4 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो यू नो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करके जाते हैं, और अगर स्पेंड करते हैं, अगर उनको नहीं जॉब्स मिलती हैं तो उनका ड्रीम कम हो जाता है। फी हाइक का इफेक्ट क्या होगा कि सिर्फ क्रीम जो टॉप लेयर है उसी को जॉब्स मिलेगी, बाकी स्ट्रगल करेंगे। H1B नैरेटिव, दो कुछ मिस यूज़ एग्जिस्ट करता है, पर जो मोस्टली इमिग्रेंट्स हैं दे आर टॉप टैलेंट, दे बिल्ड कंपनीज, क्रिएट जॉब्स। पॉलिटिकल एंगल, तो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सपोर्टर्स हैं वो आउटसाइडर्स को ब्लेम करते हैं फॉर जॉबलेसनेस। ट्रम्प जो है वो इस नैरेटिव को इसलिए फ्यूल कर रहे हैं ताकि उन्हें वोट्स मिल सकें। एआई इन्वेस्टमेंट, तो यूएस जो है वो $600 बिलियन टू $1 ट्रिलियन एआई में स्पेंड कर रहा है। इंडियन H1B होल्डर्स का अबाउट 70% शेयर आर क्रूशियल। देन कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा फीस पे करेंगी टॉप टैलेंट के लिए, बट एंट्री मिड लेवल जॉब्स विल शिफ्ट टू अमेरिकन्स। जियोपॉलिटिक्स, ट्रम्प यूज्ड इंडिया एज अ फॉल गाय फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सो एडवाइस क्या है इंडियंस के लिए, अपनी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज करें, so your skills are seen as national importance. So this clause could allow fee waivers for exceptional professionals. So crux is कि dream is not dead, immigration is essential, but politics makes it harder. So focus on skills, keep options open. Another view is कि fee hike hurts most Indians, top talent will still be wanted, build expertise to stay relevant and stand out. So these were the articles for today. Thank you.